अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं शाही चिकन कढ़ाई की रेसिपी। इस रेसिपी का हर बाइट आपको ले जाएगा लजीज मसालों, रिच ग्रेवी और जायकेदार चिकन के एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हो। ये डिश उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ख़ास ओकेजन पर अपने घर वालों को कुछ शानदार खिलाना चाहते हैं। एक ऐसी कढ़ाई जिसमें हो रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जायका, लेकिन घर की सफाई और प्यार के साथ। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं शाही चिकन कढ़ाई को कैसे बनाया जाए, वो भी आसानी के साथ और प्रोफेशनल टच के साथ, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो शाही चिकन कढ़ाई बनाने के लिए दोस्तों एक पैन में मैंने शामिल किया है 1 गिलास पानी। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। ये इसमें मैंने बॉईल होने के लिए ऐड कर दिया है। अब प्याज को इसमें बॉईल करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि प्याज का जो तीखापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा और कढ़ाई का फ्लेवर शानदार आएगा। प्याज जब बॉईल होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर 7 से 8 लहसुन के जवे हैं जो बड़े साइज़ के हैं। इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं जो कि तीखी वाली हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से रखा करें, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक इन तीनों चीज़ों को पानी में बॉईल कर लेंगे क्योंकि इसके बाद इसका पेस्ट बनाना है। इसमें पानी ऐड नहीं करना, बस जो पानी मौजूद है इसी के साथ ही आपने इसको ब्लेंडिंग जग में डालकर इसका पेस्ट बना लेना है ताकि ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल सिल्की स्मूथ आए। इसको पहले ठंडा करेंगे फिर पेस्ट बनाएंगे। अब अगेन एक पैन में मैंने शामिल किया है 1/3 कप कुकिंग ऑयल का। यहाँ पर मेरे पास 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, इसमें शामिल कर दी हैं मैंने। इसके साथ ही 6 से 7 लौंगे हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। दोनों चीज़ों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, ओवर कुक नहीं करना। और जो प्याज, मिर्चों और लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा था वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज के पेस्ट को गरम ऑयल में डालने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इस स्टेप का मकसद ये है कि पेस्ट का पानी खुश्क हो जाए और इसमें एक रिच रोस्टेड अरोमा आ जाए। और जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए, आपने इसको भूनना है मीडियम हाई फ्लेम पे। अब क्योंकि ये मसाला भुन रहा है, जैसे ही आप इसे ऑयल में डालेंगे तो ऑयल इसमें से गायब होना शुरू हो जाएगा। अब इसी पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। वज़न में देखा जाए तो 750 ग्राम है, जिसको मैंने रेगुलर कट में कट करवाया है। अब चिकन को भी पेस्ट में ऐड करने के बाद कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। चिकन में मौजूद एक हीट स्मेल होती है जिसे ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है। ये जो इसकी पिंक टोन आपको नज़र आ रही है, जब आप इसे 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनेंगे पेस्ट के साथ, इसका पिंक कलर चेंज होकर इस तरह से वाइट हो जाएगा। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जिसमें 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून ही यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। सफ़ेद मिर्च नहीं है आपके पास तो कोई परेशानी की बात नहीं, यहाँ पर आप 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इन मसालों के साथ भी चिकन की 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। यानी चिकन को पेस्ट और मसालों के साथ आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है। देखें इस तरह से ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा और ग्रेवी लाइट गोल्डन कलर में आना शुरू हो जाएगी। चिकन और मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें दही। ये 250 ग्राम दही है, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड किया है। दही डालने से ग्रेवी में क्रीमी टेक्सचर और हल्का सा खट्टा जायका आता है, जो शाही चिकन कढ़ाई का मेन हाईलाइट होता है। दही डालते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना होता है ताकि दही ना फटे। अब मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यूसली चला रही हूँ ताकि पेस्ट और दही अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब क्योंकि चिकन कच्ची है, इसको गलाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि दही ने भी पानी रिलीज़ किया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और अब कवर कर इसको पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। इस टाइम ड्यूरेशन में चिकन प्रॉपर टेंडर हो जाएगी और ग्रेवी का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाएगा। 15 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेंडर हो चुकी है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी का।
अच्छा, मेथी को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करा था और इसमें ऐड कर रही हूँ घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, जो कि 1/4 टीस्पून है। मेथी डालने से ग्रेवी में एक अर्थी फ्लेवर आएगा। ये है तो छोटी सी इंग्रेडिएंट, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। साथ ही जिसमें गरम मसाला डाला है वो बनाएगा इस डिश को कंप्लीट। गरम मसाले में मिलते हैं वो सारे मसाले जो कढ़ाई को एक रॉयल टच देते हैं, जैसे इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च का फ्लेवर। अब प्रॉपर इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और अब यहाँ पर इसमें आधा कप मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम नहीं है आपके पास तो आप आधा कप दूध की भलाई भी ले सकते हैं। क्रीम डालने के बाद इसे जेंटली मिक्स कर रही हूँ ताकि ग्रेवी में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी का कलर अब और भी ज़्यादा लाइट और रिच हो गया है और इसमें एक नेचुरल शाइन आ रही है, जो कि हर बाइट को इरेस्टिबल बना देगी। ये स्टेप आखिर में इसलिए किया जाता है ताकि क्रीम अपना टेक्सचर और रिचनेस लूज़ ना करे और डिश का ओवरऑल फ्लेवर भी परफेक्टली बैलेंस में रहे। अब इसे कवर करेंगे 1 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि क्रीम डालने के बाद किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पकाते। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट दे रही हूँ, जिसके लिए एक पैन में मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून बटर। बटर मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ कुछ सब्जियाँ हैं, जिसमें एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, एक बड़ा टमाटर था जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, कुछ अदरक के स्लाइसेस हैं जिसको मैंने जुलियन स्टाइल में कट करा है, और 1 से 2 हैं लाल मिर्चें। ये वो हरी मिर्चें हैं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं, कलर खूबसूरती के लिए ऐड की हैं। 1 से 2 मिनट सारी सब्जियों को बटर में सौटे करेंगे। सब्जियों का क्रंच मेंटेन रखना है, इसको आपने यहाँ पर ज़्यादा नहीं गलाना। ये कलरफुल सब्जियों का तड़का हमारी शाही चिकन कढ़ाई को एक फाइनल टच देगा। बटर का यूज़ स्टेज पर करना डिश में एक हल्का सा क्रीमी और नटी टच लाता है, जो ओवरऑल फ्लेवर को और भी ज़्यादा बैलेंस बना देता है दोस्तों। इस तड़के को आखिर में डालकर कढ़ाई को एक फ्रेश अरोमा, स्लाइट क्रंच और अट्रैक्टिव लुक मिलती है, जो इसे सिर्फ डिश नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बना देती है। अब तड़के को कढ़ाई में डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे सब्जियाँ मिक्स हो रही हैं, डिश का कलर और टेक्सचर और भी ज़्यादा रिच और टेम्पटिंग होता जा रहा है। ये फाइनल मिक्स एक ऐसी खुशबू और जायके का सिग्नल है जो हर टेबल पे वाह वाह करवा देगा। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी लाजवाब शाही चिकन कढ़ाई। आप देख सकते हैं इस डिश की फाइनल लुक, क्रीमी रिच ग्रेवी, परफेक्टली कुक चिकन और ऊपर से कलरफुल सब्जियों का तड़का। ये डिश न सिर्फ दिखने में टेम्पटिंग लग रही है दोस्तों, बल्कि इसकी खुशबू भी इतनी लजीज है कि भूख खुद से ही डबल हो जाए। हर बाइट में आपको मिलेगा चिकन की सॉफ्टनेस, मसालों का बैलेंस जायका और तड़के का फ्रेश और बटरी फ्लेवर। अब इस मज़ेदार चिकन कढ़ाई को सर्व करने और एंजॉय करने का टाइम है, तो इसको एंजॉय करें आप रोटी, चपाती या नान के साथ। चावलों के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इस डिश को बनाकर आप किसी के भी सामने सर्व करेंगे तो बिलीव में मेहमान आपसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहेंगे, इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।